राजा दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा थे। वे राजा अजवा इंदुमती के पुत्र थे। वे इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्री राम के पिता थे। उनके चरित्र आदर्श महाराजा, पुत्रों का प्रेम करने वाले पिता और अपने बचनों के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और महारानी कैकेयी। अंग देश के राजा रोमपाद चित्ररथ की दत्तक पुत्री शांता महर्षि श्रृंग ऋषि की पत्नी थी। एक प्रसंग के अनुसार शांता दशरथ की पुत्री तथा रोमपाद को गोद में दी गई थी। महाराज दशरथ अयोध्या के परम प्रतापी राजा थे। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने उन्हें सलाह दी कि वह यज्ञ अपने दामाद ऋषि श्रृंग या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ थे। वह उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद देकर कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पत्नी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा को दिया और उसके बचे हुए भाग का आधा भाग के हिस्सा का 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उनका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इसी कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से इन 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। राम के सीता से विवाह के बाद दशरथ ने यह घोषणा की कि वे राम का राज्याभिषेक तुरंत करेंगे। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी थी जिसका नाम मंथरा था, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वह एक कुटिल राजनीतिज्ञ थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं अनहित होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगने की सलाह दी। इस घटना को उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़, रक्त, पसीना तथा मृत शरीरों आदि के कीचड़ में फंस गया था। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया और वह मरणासन हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई 2 वरदान मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थीं तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। अतः कैकेयी ने वह वरदान मांगने से इनकार कर दिया और कह कर टाल दिया कि समय आने पर वह वरदान मांग लेंगी। अब जबकि दुष्ट मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी को यह आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उनका अनहित ही होने वाला है, उन्होंने कोप भवन में जाने का विचार कर लिया। उस काल में रनिवास में एक कोप भवन होता था जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगने की इच्छा दर्शाई तो कामोन्मुक्त राजा दशरथ राजी हो गए। यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कैकेयी दशरथ की सबसे युवा रानी थी।
और राजा दशरथ स्वयं चौथे काल में पहुंच चुके थे। इस व्याख्यान के संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 प्रकार के काल या आश्रम बताए गए हैं। गर्भाश्रम, जो मनुष्य के जन्म से लेकर लगभग 8 वर्ष की उम्र तक अपनी माता के साथ रहने को कहते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम, जो कि 8 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और व्यक्ति गुरुकुल में विद्या तथा सांसारिक ज्ञान अर्जित करने में व्यतीत करता है। गृहस्थाश्रम, जो कि लगभग 25 से 50 वर्ष की आयु का होता है और व्यक्ति गुरुकुल के गुरु द्वारा आयोजित विवाह के सांसारिक बोध में अपने को समर्पित कर देता है। तथा वामप्रस्थाश्रम, जब मनुष्य ईश्वर की उपासना की ओर गतिबद्ध हो जाता है, यहाँ पर भी वह अपने सांसारिक उत्तरदायित्व का निवारण करता है। 5वीं अवस्था, जो कि वैकल्पिक है, संन्यास की है, जब व्यक्ति सांसारिक मोह माया के परे जाकर केवल भगवत स्मरण करता है। इस अवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य ने अपने सारे उत्तरदायित्व भली भांति निभा लिए हों। इस अवस्था में मनुष्य अरण्य में जाकर ऋषियों की शरण लेता है, अतः उनका कैकेयी के प्रति वासना जागना स्वाभाविक था और उस वासना के लिए जो भी बन पड़े वह निभाने के लिए राजा दशरथ तत्पर थे। अब कैकेयी ने राजा दशरथ से वह 2 वरदान मांगे। एक से स्वयं अपने पुत्र भरत को अयोध्या की राजगद्दी तथा दूसरे से 14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम का वनवास मांगा। राजा दशरथ से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कैकेयी को बहुत मनाने की कोशिश की, उसे बुरा भला भी कहा, लेकिन जब कैकेयी ने उनकी एक न मानी तो आहत होकर वहीं पर कोप भवन में गिर गए। राम को जब इस विषय की स्थिति का पता चला तो वे स्वयं ही दशरथ के समीप गए और उनसे आग्रह किया कि रघुकुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह कैकेयी को दोनों वर प्रदान करे। उन्होंने हट करके राजा को इन बातों के लिए मना लिया और सन्यासियों के वस्त्र पहनकर सीता तथा लक्ष्मण के साथ वन की ओर निकल पड़े। यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि राजा श्रवण कुमार का वध राजा दशरथ से भूलवश हो गया था, जिस कारण उनके पिता ने राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दिया था। इसी के फलस्वरूप राम को वनवास हुआ और राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में राम को याद करते हुए प्राण त्यागे थे। यह सदमा बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने प्राण त्याग दिए। रामायण में दशरथ का नाम इसके बाद तभी आया है जब राम ने अपने आप को दशरथ पुत्र कहकर या तो संबोधित करते हैं या फिर अपना इस संदर्भ में परिचय देते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।